हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेसिकली दो चीजों का होता है, वाटर और मिनरल का, और दूसरा जो होता है वो फूड का। और रिमेनिंग और भी है जो गैसेस हैं, तो गैसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन्स थे, लाइक लिव्स में स्टोमेटा था, प्लांट के स्टेम का जो रीजन था वहां पे लेटिसेस थे, और उसके बाद प्लांट का जो रूट रीजन था वहां पे रूट हेयर्स थे। तो इन स्ट्रक्चर से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। लेकिन जब बात होती है कि वाटर और मिनरल, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और मैकेनिज्म कैसा है, और उसके बाद बात आती है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो जाइलम सेल्स होती हैं, जाइलम, ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराते हैं। तो अगर वाटर और मिनरल का अगर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से होता है, और उसमें एक और टर्म पढ़े थे कि ये डेड सेल्स होती हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जो जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करा सके। तो उसके लिए मैकेनिज्म अभी पढ़ लेते हैं। तो अगर क्लास 9th में अगर जो टिश्यू वाला चैप्टर था हमारा, उसमें प्लांट का स्टेम का एक ट्रांसफर सेक्शन था। तो उस सेक्शनल पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे। पहला हमारा आउटर जो था वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद का जो रीजन था ये वाला रीजन, ये कॉर्टेक्स का रीजन था। कॉर्टेक्स के बाद ये जो रीजन था ये हमारा था एंडोडर्मिस का। और एंडोडर्मिस के बाद अंदर हमारा ये वेस्कुलर रीजन था। वेस्कुलर रीजन में जाइलम फ्लोएम आते हैं। तो इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये हमारा वेस्कुलर बंडल का पार्ट है। ये पढ़ा था, एक आउटलाइन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि स्ट्रक्चर होता कैसे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जाइलम सेल्स या जो जाइलम टिश्यूज है ये फिर कैसे वाटर का कंडक्शन कराते हैं। देखिए, प्लांट के लिए जो प्लांट वाटर को यूज करते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर। तो जो सॉइल के अंदर का जो वाटर है उसी वाटर को प्लांट यूज करते हैं। अब सॉइल के अंदर प्लांट की होती है रूट्स, ऐसे समझिए। अगर मान लेते हैं कि प्लांट की रूट, और इस रूट से फिर कई फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे थे कि ये रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स होते क्या है? इलांगेशन ऑफ एपिडर्मिस। और एक और बात दिमाग में रख लेंगे कि जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसको एपिग्लेमा कहते हैं।
तो जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, वो रूट हेयर्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस के या एपिग्लेमा के इलांगेशन होते हैं, मतलब वो इलांगेट कर जाता है। तो अगर ये हमारा रूट का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन है तो या फिर कई ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर्स क्या है, एपिडर्मिस के इलांगेशन। अब एपिडर्मिस का भी पढ़े थे कि एपिडर्मिस होती है वो थोड़ा सा बैरल शेप्ड होती है। बैरल शेप्ड मतलब उसकी लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, और ये जनरली सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, आपके सिंगल लेयर स्ट्रक्चर से अगर यहां से मान लेते हैं कि ये वाली एपिडर्मिस ऐसे इलांगेट कर गई तो ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं रूट हेयर। अब जो रूट हेयर है, अब समझिए जरा, यहां पे मानते हैं ये रूट हेयर, अब यहां पे ये सॉइल पार्टिकल्स, अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है वाटर। अब जो वाटर है उस वाटर को, वाटर जो डिफ्यूज करके आ जाता है रूट हेयर में, और रूट हेयर से ये एंटर करता है एपिडर्मिस में, और एपिडर्मिस के बाद यहां से यहाँ पे हमारा कार्टेक्स का रीजन, कार्टेक्स के बाद यहाँ पे हमारा एंडोडर्मिस का रीजन, और एंडोडर्मिस के बाद ये हमारा यहाँ पे हमारा जाइलम। तो अब जो वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर था, वो एंटर किया रूट हेयर में, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद जाइलम एंटर कर गया। अब जब जाइलम एंटर करता है, ऐसे समझिए, ये हमारा रूट है, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, ठीक, और एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे जाइलम, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी ये रूट में आ गया। तो अब जो वाटर था यहां से इंटर किया, अंडरग्राउंड वाटर इंटर किया रूट हेयर में, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कार्टेक्स, कार्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से जाइलम। तो अब ये रूट के एकदम टिप पे आ गया है वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो सॉइल वाटर था, वो वाटर आ गया है रूट में, और रूट के एकदम नीचे समझिए कि यहाँ इस रीजन पे वाटर आ गया। अब जो वाटर यहाँ आ गया और जाइलम में, और जो जाइलम होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रूट टू टिप ऑफ द प्लांट। और जैसे जैसे ब्रांचिंग है, अगर एक हम रूट ट्री का स्ट्रक्चर देखें, मान लेते हैं ये रूट है। अब रूट यहाँ पे वाटर की एंट्री हो चुकी है, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक करना है, और यहीं तक नहीं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो सारी ब्रांचेस में, और ब्रांचेस के साथ साथ हर एक ब्रांच से नंबर ऑफ स्टेम्स है, और स्टेम्स पे नंबर ऑफ लीव्स है। तो अब फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरे पूरे प्लांट बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पे जो जाइलम है यहां से इंटर किया, और प्लांट में जहां जहां पे ब्रांचेस होती हैं उनमें भी ये जो जाइलम होते हैं ये भी ब्रांच हो जाते हैं। तो ये समझ लें कि ये वाली अगर ये ब्रांच आ रही है तो ये जाइलम वेसल जा रही थी, तो जाइलम वेसल यहां भी गई और एक ब्रांच इधर चली गई,
सीधे भी जा रही, तो पूरे स्टेम्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब स्टेम से जो ब्रांचेस, हमारी ब्रांचेस से लीव्स अटैच्ड है, तो लीव्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, लीव के स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा स्टेम है या ब्रांच है। तो ब्रांच से एक स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर पेटियोल, पेटियोल होता है। अब पेटियोल से इसमें भी जो जाइलम जा रहा था वो इसमें भी ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच होने के बाद ये जो सेंटर में जो मिड रिब है, मिड रिब में भी ये जाइलम एंटर करता है, और इस मिड रिब से जो साइड में जो नंबर ऑफ वेन्स एराइज होती हैं, इस वेन्स में भी जाइलम एंटर करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जाइलम है, जैसे जैसे प्लांट में ब्रांचिंग होती है, लीव्स जहां जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जाइलम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो जाइलम है प्लांट के रूट से ऑल ओवर द प्लांट बॉडी वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये मैकेनिज्म था। अब फिर क्वेश्चन, ये तो एक मैकेनिज्म है कि ऐसा ये रूट है, तो प्लांट के रूट से प्लांट की टिप तक का एक रूट हमको मालूम है कि कैसे वाटर इंटर करते हैं, और यहाँ से वाटर इंटर क्या डिफ्यूजन से। अब यहाँ से ऑस्मोसिस से एक दूसरे से पास करते हुए यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो अब इसके कंपैरिजन में यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर डिफ्यूज करके इसमें आ गया, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आ जाता है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन आता है कि जाइलम सेल्स डेड सेल्स होती हैं, तो अगर डेड सेल्स हैं तो फिर इनमें ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ऐसे समझें, और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, कि प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और उन स्टोमेटा से कंटिन्यूअस वाटर का लॉस होता रहता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जब ट्रांसपीरेशन करते हैं तो इसको समझें, यहाँ एक इमेजिनरी एक लीफ बना लेते हैं, 1000 ऑफ लीफ होती है, नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, एक सिंगल प्लांट में नंबर ऑफ लीव्स, और एक लीफ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा भी होते हैं। अब इन स्टोमेटा से कंटिन्यूअस वाटर का लॉस हो रहा है, जो वाटर यहाँ पे इंटर किया। अब समझ लें कि एक, यहां से इमेजिन करें कि एक ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे रूट का टिप है और ये लीफ का स्टोमेटा है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब इस पाइप से, इसके टिप से कंटिन्यूअस वाटर का लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है। अब हुआ क्या कि यहां से जब कंटिन्यूअस वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसके टिप पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके कंपैरिजन में यहाँ का प्रेशर, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो वाटर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम है। और क्यों कम है? क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस वाटर का लॉस हो रहा है। जब वाटर का लॉस हो रहा है तो अब ये जो वाटर है तो ये इसमें असेंड करने लगता है, और जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग है, उस ब्रांचिंग के थ्रू ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आउट प्लांट बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए या फिर जो भी है उसको हम सिप करते हैं स्ट्रॉ से। तो स्ट्रॉ कैसा होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है। हम ऊपर उसके टिप पे एक लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसको हम सक करते हैं। जब सक करते हैं तो उसके टिप पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो नीचे जो भी मटेरियल है हमारा कोल्ड ड्रिंक है, और उस स्ट्रॉ से फिर ऊपर आने लगता है। तो वही प्रोसेस यहाँ में भी कि उसको ट्रांसपीरेशनल पुल, जब आएंगे हम हायर क्लासेस में 12th 11th में जब आएंगे तो उस क्लास में डिटेल पढ़ना है। तो उसमें कई थियरीज हैं, उसमें एक जो वेल एक्सेप्टेड थियरी है ट्रांसपीरेशनल पुल थियरी, वो थियरी कहती है कि एक्चुअली जो वाटर असेंड करता है वो वाटर का लॉस जब होता है स्टोमेटा से, तो वहां से एक खिंचाव, एक पुल खिंचाव होता है, और जो खिंचाव होता है वही वाटर को ऊपर तक ले जाता है। तो ये मैकेनिज्म था, कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में।